और एमएलसी चुनाव में बीजेपी ताकत झोंकेगी। लखनऊ में आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों की बैठक होगी। बैठक में विधायक, सांसद समेत कई नेता मौजूद रहेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी, धर्मपाल सिंह संबोधित करते हुए नजर आएंगे। लखनऊ में आज 3 निर्वाचन क्षेत्रों की यह बैठक होगी। कानपुर उन्नाव सीट अरुण पाठक यहां से उम्मीदवार बनाए गए हैं। एमएलसी चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी है। 5 सीटों पर 30 जनवरी को जो है वो वोटिंग होनी है। झांसी प्रयागराज सीट पर बाबूलाल तिवारी को प्रत्याशी बनाया गया, उम्मीदवार बनाया गया। कानपुर उन्नाव सीट पर वेणु रंजन को, 3 सीटों पर बीजेपी ने पुराने चेहरों पर ही भरोसा किया है। बरेली मुरादाबाद स्नातक सीट पर जयपाल सिंह को उतारा है। कानपुर उन्नाव सीट पर अरुण पाठक को मौका दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं गोरखपुर फैजाबाद सीट पर देवेंद्र प्रताप सिंह, और वहीं झांसी प्रयागराज सीट पर बाबूलाल तिवारी को और कानपुर उन्नाव सीट पर वेणु रंजन भदौरिया को उतारा गया है, उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी ने 3 सीटों पर बीजेपी ने जो है अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताया है। और मऊ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हम लोग सतता संपर्क के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सारे विषयों की समीक्षा की है और इन्हें दूर किया जाएगा। निकाय और एमएलसी चुनाव में जीत दर्ज करेंगे। और आगे स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव है, नगर निकायों के चुनाव है, इन सब की विस्तार से हम लोगों ने चर्चा की है। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सब मिलकर आने वाले चुनावों में बेहतर राजनीतिक परिणाम प्राप्त हों, इसके लिए हम सब मिलकर प्रयास करेंगे। बीजेपी का मिशन 2024 उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मोदी सरकार को केंद्र में तीसरी बार बनाने के लिए यूपी सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा। 80 लोकसभा सीटें मोदी को हमेशा यूपी के रास्ते से प्रधानमंत्री की कुर्सी पर पहुंचाती रही है। इस मिशन में संघ का विशेष साथ मिलेगा। ये पहला मौका होगा जब 2025 में संघ 100 का हो जाएगा और संघ का विस्तार का असर 2024 में नजर आएगा। इस विस्तार का साथ भारतीय जनता पार्टी को फायदा भी पहुंचाएगा। देखिए, लगातार चुनाव दर चुनाव हम जीतते आ रहे हैं। उसके पीछे एक बड़ी वजह है एक मजबूत संगठन और आदरणीय नरेंद्र मोदी का भरोसेमंद चेहरा। जनता का विश्वास लगातार एक चेहरे पे टिका हुआ है और उनका मानना है कि मोदी है तो भारतवर्ष मजबूती की तरफ आगे बढ़ रहा है। इसलिए जनता का आशीर्वाद चुनाव दर चुनाव हमको मिलता जा रहा है और मुझे लगता है इस बार भी 2024 के चुनाव में आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी अपना पिछला रिकॉर्ड और बेहतर करने जा रही। 1925 में जब संघ की स्थापना हुई तब से लगातार जो है संघ निरंतर बढ़ता जा रहा है। उसके अंतर्गत वो हमारे अभिभावक हैं और उसके अंतर्गत तमाम अनुषंगिक संगठनों का निर्माण हुआ और ये अनुषंगिक संगठन जो है अपने अपने क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ, बड़ी तीव्रता के साथ बढ़ते गए। आज हमें गर्व है कि हम जो है 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं। कि संघ की विचारधारा कोई अलग विचारधारा नहीं है। इस देश और इस राष्ट्र का जो दृष्टि है वही संघ की दृष्टि है, तो इसलिए उसमें कोई इधर उधर नहीं है। दूसरे सबसे बड़ी बात है कि संगठित समाज किसी भी देश का वो जितना ज्यादा संगठित होगा उतना ही ज्यादा उस देश को आगे बढ़ाने में उसका योगदान रहेगा। संघ 2025 में 100 साल पूरे कर रहा है, लेकिन इससे पहले 2024 जब लोकसभा चुनाव होंगे तो संघ 99 साल पूरा कर रहा होगा और संघ की जो विचारधारा है, राष्ट्रहित, राष्ट्रवाद और देश की बात जो भी करता है संघ उसके साथ खड़ा रहता है। भारतीय जनता पार्टी इसी विचारधारा की पार्टी है। संघ और उसके स्वयंसेवक हमेशा भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े रहे हैं। उसका मिशन 2024 जहां भारतीय जनता पार्टी के सामने एक कमजोर विपक्ष है, जहां मोदी का एक मजबूत चेहरा है, ऐसे में संघ का साथ 2024 की नैया पार करने के लिए काफी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्ट्रीट, लखनऊ। सहारनपुर में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह ने शिरकत की। इस मौके पर ब्रजेश सिंह ने